हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद किशन। हम लोग एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग जो पिछले जो एडिशन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम बस 2 क्वेश्चन लिए हैं, उसी से रिलेटेड है। आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट करके, हम सॉल्व करवा देंगे। तो हम लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं वही जो पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि 3 डिजिट है ए, बी और सी। पहले हम इन दोनों को ऐड करें, बाद में हम सी को ऐड करें, या पहले हम इन दोनों को ऐड करें ए प्लस बी प्लस सी। पहले हम इन दोनों को ऐड करें, बाद में हम ए को ऐड करें। तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। ये दोनों इक्वल होता है, मतलब दोनों का रिजल्ट बराबर आता है। वही तो यहाँ पर क्या दिया है? ए और बी सी। यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर -41 नहीं दिया है, यहाँ पर -41 यहाँ लिखेंगे। तो इसको ऐड करेंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे, तो इसके ऐड के बराबर होगा। ये क्या था? ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का। अब हम लोग चलेंगे इस पे। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था कि हम a प्लस बी, अगर हम कोई 2 इंटीजर है a और b, तो इसको हम ऐड करेंगे a प्लस बी, या इसके ऑर्डर में भी चेंज करके ऐड करेंगे b प्लस a, इसके ऑर्डर में भी चेंज करके ऐड करेंगे, तब पर भी इसका रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बराबर होगा रिजल्ट में। तो ये दोनों बराबर होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ दिया 53 में ऐड किया है -3 को, अब इसके ऑर्डर में चेंज कर दिया, तो -3 में क्या ऐड करेंगे? 53 ऐड करेंगे, तो दोनों बराबर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है इसको। अब पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। -13, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस होगा, मल्टीप्लाई होके प्लस 27। फिर प्लस है -25, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा +40। अब हम लोग चलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों का डिजिट अलग अलग है, इसको घटा देते हैं। बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 27 में से 13 घटेगा तो 8 बचेगा, और साइन इसका प्लस का होगा। ये प्लस है। फिर यहाँ पर घटाएंगे, बड़ा में से छोटा 40 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 15 प्लस का, और ये ब्रैकेट अब हटाएंगे तो यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 15, और 8 और 15 होगा 23। ये हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड 36 माइनस 64 एंड -64 माइनस 36 आर इक्वल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों बराबर है। ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या रूल फॉलो नहीं करता, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और आप लोग अगर पिछले क्लास नहीं देखे तो वो पिछला क्लास जाके देखिए, वो कॉन्सेप्ट है और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन है, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता। इसलिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर ये दोनों फॉलो नहीं करेगा। चलो हम देखते हैं, इसको बनाते हैं। 36 माइनस 64, ये दोनों पूछ रहा है कि बराबर है, तो इसको हम इक्वल करके देखते हैं। -64 माइनस 36, इसको लिखेंगे 36 माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 64, और यहाँ पर क्या है? -64 माइनस 36, ये ऐड है तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100।
और ये क्या है, ये भी ऐड, इसको भी ऐड करेंगे, दो डिजिट का साइन सेम है, इसको ऐड करेंगे, ये भी हो जाएगा 100, लेकिन ये साइन होगा इसका माइनस। यहाँ पर 100 प्लस का और 100 माइनस का, दोनों इक्वल नहीं है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या था कि अगर दो नंबर है, अगर ए और बी नंबर है, अगर ए और बी में से कोई नंबर को घटाते हैं, जैसे a माइनस बी, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं b माइनस ए। कम्यूटेटिव लॉ यही है कि a माइनस बी जो होगा वो नॉट इक्वल होगा b माइनस ए की। यहाँ पर भी क्या आया, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट किए और इसको सब्सट्रैक्ट किए, दोनों इक्वल नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, a का वैल्यू दे दिया है -8, b का वैल्यू दे दिया है -7 और c का वैल्यू दे दिया है 6। तो वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है, वेरीफाई करो कि ये हम क्या कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि पहले इन दोनों को ऐड करें बाद में इसको ऐड करें, या पहले इन दोनों को ऐड करें बाद में इसको ऐड करें। ये दोनों चेक करना है कि ऐसे में ये बराबर आता है या नहीं, वेरीफाई करना है। वेरीफाई हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ a प्लस बी, ए क्या है -8 प्लस बी प्लस -7 और प्लस सी है, सी कितना है 6, इज इक्वल टू ए कितना है -8 प्लस सी, बी है -7 और सी है प्लस का 6। इन दोनों को पहले करते हैं, तो -8 ब्रैकेट हटेगा, प्लस और माइनस माइनस होगा 7 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस ये ब्रैकेट हटेंगे तो -7 प्लस 6। अब इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों ऐड होगा तो 8 और 7 -15 होगा और प्लस 6, यहाँ पर -8 प्लस -7 और प्लस 6 -1। हम साइन रूल पढ़ा चुके हैं, आप लोग साइन रूल जाके देखिएगा। यहाँ बड़ा है और बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा वाला का साइन हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा। यहाँ -15 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 और ये प्लस माइनस -1 होगा। -15 और 6 क्या होगा, -15 और 6 होगा -9 और ये -8 और -1 -9। ये वेरीफाई हो गया कि इस हम ये दोनों को पहले ऐड करें बाद में इसको ऐड करें, या इन दोनों को ऐड करें बाद में इसको ऐड करें, दोनों का रिजल्ट हमेशा बराबर आता है। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये अभी 9 नंबर क्वेश्चन बनाया है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर भी सो दैट यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, सो दैट करना है कि a माइनस बी नॉट इक्वल है b माइनस ए का। जैसे सब्सट्रैक्शन में था, एडिशन में था, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था a प्लस बी या b प्लस ए, इसके ऑर्डर में चेंज करने पे उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर पे चेंज कर, ऑर्डर में अगर चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी चेंजेस होता है। इसको शो करना है, तो चलिए शो करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी है नॉट इक्वल टू, यहाँ शो दैट b माइनस ए। अब इसको हम लोग करते हैं, तो a का वैल्यू है -9, हम वैल्यू बस पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा अपने। यहाँ -b का है वैल्यू, b का वैल्यू है -6। इसको इक्वल करके देखते हैं, b है -6 और -a है -9। इसको हम लोग लिखेंगे -9 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 9। अब हम लोग -9 प्लस 6 इसको हम लोग घटाएंगे, तो 9 में से 6 घटेगा, 3 माइनस का 3 होगा, और 6 में से 9 में से 6 घटेगा तो ये प्लस का 3 होगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू, यहाँ -3 आया, यहाँ पर 3 आया, तो
इसको सो दैट इसको वेरीफाई करना था कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जो कि वेरीफाई हो गया कि दोनों बराबर नहीं होता है। कम्यूटेटिव लॉ सब्सट्रैक्शन में वेरीफाई नहीं होता है, फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -16। दो इंटीजर को का सम -16 है। अगर एक इंटीजर एक नंबर दे दिया है 53 तो दूसरा नंबर पूछ रहा है। हम इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं जैसे दो नंबर को ऐड करने पर आ रहा है 25। फर्स्ट नंबर अगर 15 है तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 10 होगा। 15 में हम 10 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 10 आया कैसे? तो 25 में से जो सम है, 25 में से जो अदर जो एक नंबर दिया है इसको हम लोग घटा लेंगे। तो 25 में से 15 घटेगा तो 10, यही 10 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि दो इंटीजर है, दो इंटीजर को ऐड करने पर आ रहा है 20। एक 17 है तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये सम दिया है सम में से हम 17 को घटाएंगे, मतलब एक जो नंबर दिया है उसको घटाएंगे तो आएगा 3, यही 3 यहाँ पर आएगा। वही उसी तरह यहाँ पर दिया है सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर का ऐड दिया, सम दिया है -16 और एक नंबर दिया है 53, तो दूसरा नंबर क्या होगा? क्या करेंगे? -16 में से 53 को घटा लेंगे। यहाँ -16 में से 53 को घटा लेंगे, वही आंसर आएगा। तो -16 यहाँ लिखते हैं ऐसे, -16 माइनस 53, यहाँ लिखेंगे -16 माइनस 53। ये दोनों को क्या करेंगे? ऐड, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 6 और 3 9 होगा और 1 और 5 6 होगा, माइनस का 69। तो दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर -69। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग अलग है। इसका और उसके डिजिट में बस डिफरेंट है। बस आप लोग ये हम 12 बता दिया, 13 बताइए बनाइएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द डिफरेंस ऑफ इंटीजर a एंड -6 इज 4। a और -6 का डिफरेंस 4 दिया है। जैसे यहाँ दिया है कि a और -6 का डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। हम a और -6 का डिफरेंस दिया है कितना? 4। तो a का वैल्यू पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो a हम यहाँ क्या लिखेंगे? -6 इज इक्वल टू 4। अब a क्या होगा? हम लोग वही दो इंटीजर को ऐड करने पे 4 आ रहा है। फर्स्ट अगर 6 दिया है तो दूसरा क्या होगा? क्या करते हैं हम लोग? इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो हम लोग 4 में से हम लोग घटाएंगे 6 को, तो क्या होगा? बड़ा में से छोटा घटेगा तो -2। a इज इक्वल टू 4 - 6, a बराबर हो जाएगा -2। यही a बराबर -2 होगा। यहाँ पर अगर -2 रखेंगे तो यहाँ 6 में से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। वही पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 पे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स, मतलब एक इंटीजर का पेयर लिखना है जिसको सम करने पर क्या आता है? 0। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था कि कोई नंबर है 8, इसमें हम क्या ऐड करें तो 0 आ जाएगा। तो इसमें हम -8 ऐड करेंगे, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? तो इसमें हम लोग -8 ऐड करेंगे, तो प्लस का 8 और माइनस का 8 ये घट के 0 आ जाएगा। तो ये पेयर लिखना है जिसका सम 0 हो, तो इसको हम लोग 8 या -8 ये लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, 6 -6। ठीक, ये दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? मतलब कोई नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड कर देते हैं तो 0 आ जाता है फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि दो इंटीजर का सम नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो दो इंटीजर का सम नेगेटिव इंटीजर कब आएगा? जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 5, इसका सम, इसको हम लोग इसमें हम ऐड करते हैं क्या? इसमें हम लोग ऐड करते हैं
9। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस 9 और ये हो जाएगा 5 माइनस 9 माइनस 4। यही क्वेश्चन है कि दो इंटीजर का सम क्या आना चाहिए, एक निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो दो इंटीजर का सम एक निगेटिव इंटीजर आया, ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊपर 2 क्वेश्चन हो गया, ऊपर मिटा देते हैं ताकि हम तीनों ये समझा सके। तो हम लोग ये हटाते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, मतलब कि दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो दोनों से जो रिजल्ट आएगा, सम आएगा, वो दोनों से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं -3 और इसको हम लोग ऐड करते हैं -5 को, तो इसको क्या लिखेंगे, -3 प्लस और माइनस -5। इसको हम लोग लिखेंगे 3 और 5 -8। यहाँ पर -8 जो है वो -3 से भी छोटा है, -5 से भी छोटा है। इंटीजर में होता है जब नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। मतलब अगर हम यहाँ लिखते हैं -2 और -6 में लग रहा है क्या 6 बड़ा है, लेकिन ये पॉजिटिव अगर नंबर होता तो 6 बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर अगर नंबर है, यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर है तो 2 बड़ा है। मतलब जितना नेगेटिव में जितना छोटा नंबर रहेगा उतना वो ही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा था कि दो इंटीजर का सम जो आना चाहिए वह दोनों इंटीजर के सम दोनों इंटीजर से क्या छोटा आना चाहिए। तो दो इंटीजर -3 और -5 का को हम सम किए तो सम इसका आया -8 और -8 -3 से भी छोटा है, -5 से भी छोटा है। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। अब ये 4था नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स। अब दो इंटीजर का सम हमको लेना है। अभी क्या था कि दो इंटीजर का सम जो होगा वह दोनों इंटीजर से क्या होगा, छोटा होगा। अब लेना है दो इंटीजर का सम दोनों इंटीजर से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 + 6। दो इंटीजर है, एक 4 और एक 6, इसको ऐड करेंगे तो 10। यहाँ पर 10 जो है यह 4 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। तो दो इंटीजर का सम क्या होना चाहिए, ये जो सम आया ये सम दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में था कि दो इंटीजर का सम दोनों से छोटा होना चाहिए, तो -8 आया था जो कि -3 और -5 से छोटा था। इसमें दो इंटीजर का सम जो है वह बड़ा आना चाहिए दोनों इंटीजर से। तो यहाँ पर 10 आया, 4 और 6 को ऐड करने पर 10, और 10 4 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है। तो इसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। हर एक जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसका एग्जाम्पल और भी कोई दूसरा हो सकता है, तो आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, मतलब कि दो इंटीजर को ऐड करेंगे, उसका जो सम आएगा वह एक ही से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि दोनों से बड़ा होगा, अब एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर -3 और प्लस का 5, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 और ये 5। तो इसको हम लोग करेंगे, क्या लिखेंगे, इसको 2, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, बड़ा बड़ा का साइन प्लस है। यहाँ पर देखिए ये बोला है कि दो इंटीजर का सम जो है वह एक इंटीजर से बड़ा और एक इंटीजर से छोटा होगा। यहाँ आया प्लस का 2 क्या है, 5 से छोटा है और -3 से बड़ा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सम आएगा वह एक नंबर से छोटा, एक इंटीजर से छोटा होगा और एक इंटीजर से बड़ा होगा। तो 2 जो है 5 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो अब हम लोग देख चुके हैं 15 नंबर क्वेश्चन तक। अब आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, कि सबसे छोटा इंटीजर 0 है। ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, कि सबसे छोटा इंटीजर 0 नहीं है। 0 से छोटा, जैसे यहाँ क्या है, एक नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर जो राइट साइड चला जाता है ये हो जाता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3, और लेफ्ट साइड हो जाता है -1 -2 -3
वहीं आगे चला जाता है माइनस में। तो जीरो जो है, जीरो एक इंटीजर है, ये इंटीजर ना जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। और जीरो से छोटा -1 है, जीरो से छोटा -2 है, जीरो से छोटा -3 है, जीरो से छोटा -4 है, जीरो से छोटा -5 है। मतलब जैसे अभी नेगेटिव में इंफिनिटी तक नंबर जाएगा, वो भी जीरो से छोटा है। तो जीरो क्या है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर, इसको ऊपर मिटा लेते हैं ताकि नीचे वाला जो एग्जाम्पल होगा तो उसको देख के हम समझा सकें। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर है कि -10 इज ग्रेटर देन -7। -10 जो है वह -7 से बड़ा है, ये भी फॉल्स होगा। क्यों, -10 और -7 में -7 बड़ा होगा। हम बताए हैं कि नेगेटिव नंबर अब जितना बड़ा होता है वो वही छोटा होता चला जाता है, वही सबसे छोटा होता है। जैसे अब यहाँ पर लिखते हैं हम -12, -16, -10, -7, इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, -7। मतलब नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा नंबर होता है, और नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा नंबर होता है। यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या होगा, -7, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, -7, और सबसे छोटा नंबर क्या होगा, -16। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि -7 और -7 जो है वह बड़ा है -10 जो है वह बड़ा है -7 से। तो -10 क्या है, छोटा है -7 से, इसलिए यहाँ पर फॉल्स हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है, ट्रू। ये है ट्रू। जीरो जो होता है वह हर एक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। यहाँ एक नंबर लाइन है, यहाँ 0, इधर 1 प्लस में 2 3 4 5। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में होता है, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो जीरो जो होता है वह क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हम जीरो से बड़ा क्या होगा, इस साइड जितना होगा सब जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से छोटा इस साइड जितना होगा सब जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा जो नेगेटिव नंबर है, जितना नेगेटिव नंबर है सब जीरो से छोटा है। ठीक है, और इधर तो बड़ा ही है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो सही बात है कि 0 जो है वो जितना भी नेगेटिव नंबर है उससे ये 0 बड़ा होता है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। दो नेगेटिव इंटीजर का जो सम होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर होता है। चलिए हम देखते हैं इसको करके। दो नेगेटिव इंटीजर मान लेते हैं, एक 6 ले लिए और एक ले लिए -7। इसको हम लोग ऐड करते हैं, दोनों का सम कितना आएगा। तो इसको लिखेंगे -6 प्लस और -7, मतलब -6 और -7 -13। ये क्या है, सही है कि दो नेगेटिव इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, -8 और प्लस -9। तो -8 ब्रैकेट हटेगा, प्लस -9 हो जाएगा 8 और 9 -17। दो नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को, 16 का 5वां नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। पूछ रहा है कि सम ऑफ एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आता है। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, चलिए पहले एग्जांपल से समझते हैं कि सम ऑफ एक नेगेटिव इंटीजर, तो एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ लिखते हैं 6
इसको ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर -9, इसको ऐड करते हैं तो 6 प्लस और माइनस माइनस, बड़ा से छोटा घटाएंगे तो 3 और बड़ा का साइन माइनस तो -3 फॉल्स हो गया। ये अगर दूसरा लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 8 प्लस माइनस का 3, यहाँ 8 प्लस और -3, यहाँ हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा तो 5। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है कि दो इंटीजर है, उसको एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, उसको हम ऐड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, ये दोनों को ऐड करने पे तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर, ये दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, जो कि फॉल्स है। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये हम लोग का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पे, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।